कल हमारे दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की सभापति के कुर्सी पे बैठे थे। ये तस्वीरें हैं संसद भवन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है। वहां कुछ ऐसी साजिश हुई कि बीजेपी के नेता खुलेआम ये कहने लगे मोदी पर हमले की साजिश थी, जिसकी वजह से पीएम मोदी को अपना भाषण आखिरी वक्त में टालना पड़ा। वो 4 फरवरी की शाम 5 बजे संसद भवन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने वाले थे। उनके भाषण में भारत अमेरिका डील से लेकर राहुल गांधी के तमाम आरोपों का जवाब सुनने को पूरा देश बेताब था। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी लगाई गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में वो स्ट्रीम भी अनलिस्ट कर दी गई। शायद ऐसा पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की जानकारी सार्वजनिक की गई और फिर बिना किसी वजह के उस स्ट्रीम को अनलिस्ट कर दिया गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि कहानी कुछ और थी। इधर राहुल गांधी पोस्ट कर लिखते हैं, जैसा मैंने कहा पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे, वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। जबकि तस्वीरें कुछ और कहानी कहती है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ये दावा करते हैं प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं विपक्ष के लोग वहां तक चढ़ गए थे। उन्होंने ये तक कहा कि विपक्ष की महिला सदस्यों ने पीएम की चेयर का घेराव किया और उनकी मंशा प्रधानमंत्री पर हमले की थी। विपक्ष की महिला सांसदों को हमारे वरिष्ठ मंत्री ने समझाया और वापस जाने का निवेदन करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नहीं आ सकते, लेकिन महिला सांसद सुनने को तैयार नहीं थी। मनोज तिवारी ने दावा किया विपक्ष के सांसद मारपीट करने वाले हाव भाव के साथ आए थे। तो क्या सदन में देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है? आखिर वो महिला सांसद कौन है जो इस नियत से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंची थी, जो दावा मनोज तिवारी कर रहे हैं? चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा तो ये तक कहते हैं विपक्षी सांसदों ने ऐसा माहौल बना दिया कि हम हाथापाई पर उतर जाएं। तो क्या विपक्ष ये चाहता है सदन में कुर्सियां चलें, कामकाज न हो? बीजेपी के आरोपों पर विपक्षी महिला सांसद वर्षा गायकवाड़ कहती हैं ज्योतिमणि, गनीबेन ठाकुर और हम निशिकांत दुबे की ओर बढ़े। प्रधानमंत्री तब सदन में नहीं थे। हमने निशिकांत दुबे से कहा, निशिकांत क्या बोल रहे थे महिलाओं को लेकर, इधर आओ इधर आओ। इस पर निशिकांत वहां से जाने लगे। हमने ये कहा कि भाग रहा है। इस दौरान एनडीए की महिला सांसद भी उधर से आने लगी थी। बाद में टेंशन डिफ्यूज किया गया और हम सभी वापस लौट आए। ये सब तब हुआ जब लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर ओम बिरला नहीं थे, बल्कि उनकी जगह पीठासीन संध्या राय थी, जिन्होंने हंगामा बढ़ता देख अगले दिन तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी, क्योंकि विपक्षी दलों के नेता बैनर पोस्टर लेकर चेयर के सामने पहुंच गए थे। अब इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर दें, क्योंकि सवाल सुरक्षा का भी है। आइटम नंबर 13 माननीय सदस्य श्री पीपी चौधरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मुझे मौका दिया। माननीय सदस्य प्लीज आप सभी लोग आपको बताना चाहूंगा माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष स्पीकर महोदय ने बड़ा सोच समझ करके एक दलित व्यक्ति को और कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो की कार्रवाई कल हमारे दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभापति के कुर्सी पे बैठे थे, उनके ऊपर